हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर। हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। खुदाबंद हम आपके चरणों में आते हैं पिता, इस सुंदर से शाम के लिए पिता। आपने हमारे जीवन में एक नया मार्ग दिया, एक उत्तम मार्ग दिया, और आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें संभाल के रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपकी महिमा करते हैं कि आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने आज तक पिता आपने हमें संभाल के रखा, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ ईश्वर नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, यकीन रखना कि खुदा आपकी ज़िंदगी को छूने जा रहा है। आज आपके जीवन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी इस समय भाई और बहन चिंतित हैं, वो रो रहे हैं, उनके आंसू निकल रहे हैं, इस समय परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको बरकतें और आपको आशीष देने जा रहा है। ईश्वर नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। इसीलिए आपको इस प्रार्थना को अंत तक करना है और प्रभु के कलीसिया में आपको बने रहना है, क्योंकि ये एक परमेश्वर की कलीसिया है, ना कि ये एक चैनल है। ये एक माध्यम है, एक कलीसिया होती है। जिस तरीके कलीसिया लोग एक साथ फेस टू फेस बैठ करके बातें करते हैं, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के उससे प्रार्थना करते हैं, तो हम वैसे ही हैं। क्योंकि आज हमारे इस कलीसिया के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े हैं और बहुत लोग यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और परमेश्वर उनको बरकतें और आशीष भी देता है। ये हमें बहुत देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारे परमेश्वर के राज्य में चलने वाले और परमेश्वर से प्यार करने वाले, बहुत अधिक प्यार करने वाले हैं। तो क्या आज सब लोग परमेश्वर से आप प्यार नहीं करते हैं? सब लोग करते हैं। इसीलिए परमेश्वर की प्रार्थना को आपको अंत तक करना है, और बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करेगा और आपके जीवन में एक नया मार्ग देगा और एक उत्तम मार्ग परमेश्वर आपको देगा। आज आपको नींद नहीं आती, आज आप डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से आप ग्रसित हैं, आपको घबराहट महसूस हो रही, आप चिंतित हैं, आप रोगी हैं, आप अनेक प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम भरोसा रखो। यदि आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारियां हों, या फिर किसी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का फीवर हो, वो परमेश्वर कहता है मैं उसे नष्ट कर दूंगा, क्योंकि वो एक शैतानी रूप से आपके जीवन में प्रवेश करती है। इसीलिए परमेश्वर वो हर प्रकार की समस्याओं का समाधान आपके जीवन से निकालेगा, क्योंकि आपको आराम की जरूरत है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको बड़े अच्छे मन से प्रार्थना को ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर करने जा रहा है, अनेक प्रकार की चिंताओं को दूर करने जा रहा है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहा है। चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारियां क्यों ना हो, आज हम घबराहट को महसूस कर रहे हैं कि मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा। आज जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी माताएं हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बहन हैं, जो मेरे छोटे बड़े जो भी मेरे हैं, आज वो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज आप दुखित हैं, आज आप चिंतित हैं। मैं जानता हूँ कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी हर एक मन की बातों को जानने वाला खुदा है। आपके बेटे की शादी करने की एज हो गई है, आपकी बेटी की शादी करने की एज हो, लेकिन खुदा आपकी ज़िंदगी को बरकतें और आशीष भी देने जा रहा है। आज हमें क्या करना है? घबराना नहीं है, और परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से और बड़ी हिम्मत से सुनना है, क्योंकि वो आज आप पे अनुग्रह करने जा रहा है, आप पे दया करने जा रहा है, क्योंकि आज परमेश्वर की करुणा आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियाँ लाने जा रही है सोनाश्री के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता है। परमेश्वर क्या कहता है? वो मूर्ख ठहरता है और उसका अनादर होता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि हम किसी बात को जानने से पहले, समझने से पहले, उसे सुनने से पहले किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा दें, तो क्या होगा? हम मूर्ख हैं, क्योंकि हमने उस बात को ना ही परखा, ना ही देखा और ना ही हमने सुना। ये हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में अधिकतर होती है। ये घटनाएं घटती हैं किसी के बताने से या किसी के कहने से। आपको कभी भी किसी पर जज करने का अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, पहले उस बात को सुनो, जानो कि क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है। यदि आज आपके बेटे के बारे के जीवन में कोई व्यक्ति
झूठा आरोप लगा रहा है, क्या आप उस बात को यकीनन मान लेंगे? क्या उसके कहने से आप मान लेंगे? नहीं, आपको जानना होगा, आपको खुद देखना होगा, आपको खुद समझना होगा। यदि आपके बेटी के बारे में कोई कुछ कहता है, किसी प्रकार की बातें कहता है, तो क्या उस बात को आप मान लेंगे? नहीं, आपको स्पष्ट करना होगा, आपको उन बातों को देखना होगा, आपको उन बातों को सीखना होगा, जानना होगा कि आखिर बात क्या है। यदि अब उसके बाद आप फैसला करते हैं तो आपका उत्तम फैसला होता है। यदि आप बिना बात सुने किसी भी प्रकार की, तो क्या कहता है परमेश्वर? वो मूर्ख ठहरता है। यदि जो बात होती है बिना सुने उत्तर हम दे देते हैं उसका, तो वो क्या होता है? इंसान वो मूर्ख होता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है उसका अनादर किया जाता है, क्योंकि हम किसी बात को सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और बीच में हम उस बात को बोल देंगे तो हमारे लिए लोग हमारे बारे में हमको मूर्ख समझेंगे। क्यों? हमारा अनादर करेंगे, हमको इग्नोर करेंगे। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर एक मसीह भाई बहन जो इस कलीसिया से जुड़ा हुआ है, थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, वो परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है और आप सबसे प्रेम करता है। इसीलिए कभी भी हमें किसी बात को जानना हो तो डिटेल्स में जानिए, अच्छे से जानिए, सोचिए, समझिए, उसमें जानने की कोशिश करिए कि सत्य क्या है और गलत क्या है। तभी आप कोई फैसला लें तो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करेगा, आपको बहुत सारा उत्तम प्यार परमेश्वर आपको देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? ये परमेश्वर का वचन कहता है। हमें ध्यान से सुनना होगा इन वचनों को, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नीति वचन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नवयुवक के लिए, यूथ के लिए, यंग के लिए, आज हमारे जवानों के लिए, आज हमारे जवान भाई बहनों के लिए, हमारे हर एक बुजुर्ग जो भी इस समय हैं जिनके पास बेटे और बेटियां हैं, ये हमारे लिए बहुत अति इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन बातों को जब हम समझ जाएंगे तो हमारा आत्मिक जो उन्नति है वो बढ़ने लगेगा और परमेश्वर हमें ढेरों बरकतें और आशीष देगा। तो इसीलिए आज हमें क्या करना है? घबराना नहीं है, आज हमें चिंतित नहीं होना है, आज हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ही हमारा जीवन है और परमेश्वर का धन्यवाद ही हमारा उत्तम मार्ग और एक नया मार्ग परमेश्वर आपको देगा। और हर एक मसीह भाई बहन इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और बढ़ाए, और जितने लोग परमेश्वर के वचन से जुड़ते हैं परमेश्वर उनको ढेरों बरकतें और आशीष देने जा रहा है। इस कलीसिया में जो लोग जुड़ते हैं परमेश्वर उनको बरकतें और आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है और आपको बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है। आपने बहुत मसीह भाई बहन के जीवन को बदलते देखा। लोग अनेक प्रकार की बुराइयों में थे, अनेक प्रकार की गरीबियों में थे, अनेक प्रकार की चिंताओं में थे, अनेक प्रकार के डिप्रेशन में थे और बहुत आर्थिक हालत खराब थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें संभाला। लेकिन उनको संभलने में समय लगा है। तो इसीलिए यदि आज भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको संभालेगा, लेकिन आपको संभलने में समय लगेगा। इसीलिए याद रखना, क्योंकि खुदा आपको बरकतें आशीष देता है, आपको संभालता है। यदि पिता के साथ आप जुड़े नहीं रहेंगे तो क्या परमेश्वर से प्यार करेगा? यदि आज आप किसी से प्रेम नहीं रहे, जैसे आपके माता पिता भाई बहन हैं, यदि आप उनसे कोई लगाव नहीं रखेंगे, नहीं बातें करेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं उनके संग रहेंगे, तो क्या आपकी वो कदर करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप उनसे कोई लगाव ही नहीं रखते हैं तो परमेश्वर उसी तरीके कहता है कि मैं तुझसे क्यों प्यार करूं जब तू मुझे नहीं चाहता, मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन एक बात को याद रखना, कितना भी बड़ा क्यों है, परमेश्वर से दूर व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की नज़र उस पर रहती है। ये बात याद रखना। भले उसके जीवन उसको परमेश्वर सुधरने का मौका देता है, उसको सुधरने का मौका देता है, उसके जीवन में बीमारियां लाता है, उसको दुख में डालता है, उसको चिंताओं में डालता है, ताकि वो इस बात से सबक सके, सीख सके कि परमेश्वर है। आखिर वो खुदा है जो हमें इतनी दुख देता है, तकलीफें देता है, मुसीबतें देता है, और उसके बाद यदि उसने परमेश्वर को ग्रहण किया तो परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकतें और आशीष देता है। तो आज
आज हमें क्या चिंतित होना है, क्या आज हमें घबराना है? नहीं, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा आपको बहुत बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं कि पिता, आज आपने हमें बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, समझने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज में रहता है। क्या आज आप समझने वाले हैं? क्या आपका मन हर बातों को समझने के लिए इच्छुक है? क्या परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए और इस प्रार्थना को अंत तक करने में आप में वो शानिलता है, वो आप में हिम्मत है? तो परमेश्वर कहता है, इसीलिए समझने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। यदि आज परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, कोशिश करते हैं सुनने के लिए और सुनने समझने के लिए, तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपको बुद्धि मिलेगी, आपको समझ मिलेगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है और हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के खोज में हमेशा लगे रहना है। तो आज बुद्धिमान आप जरूर बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और परमेश्वर का प्यार आपके साथ है। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि भेंट जो होती है मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसके बिगड़े जो कार्य हैं वो कार्य बनने लगते हैं। यदि आज आप डोनेशन करते हैं, दान देते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, उससे प्यार करते हैं, दान का मतलब ये नहीं होता है कि आपके ज्यादा से ज्यादा दान करें, नहीं। दान वो होता है जो आपके दिल में है, आपके मन में है। केवल परमेश्वर को आप धन्यवाद करिए, और जो दान भी देते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए और परमेश्वर से प्यार करने के लिए जो लोग जुड़ते हैं, परमेश्वर उनको बहुत बरकतें और आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर हर एक मार्ग आपके खोलने जा रहा है। जो आज आपके उत्तम मार्ग बंद पड़े हैं, जिसमें अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दिक्कतें आपके जीवन में, आपकी लाइफ में हैं, तो आज आपको घबराना नहीं है। मैं आप सभी लोगों से यही कहता हूं कि आपको चिंतित नहीं होना है। आज आपको परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेक करके उससे प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मुकदमे जो भी तेरे पास तेरे जीवन में कुछ भी हो वो सब मैं लड़ूंगा। तेरे दुख से मैं लड़ूंगा, तेरी चिंताओं से मैं लड़ूंगा, तेरी मुसीबतों से मैं लड़ूंगा। तुझे मैं खाना मैं खिलाऊंगा, तुझे मैं हर चीज़ से परिपूर्ण करूंगा और तुझे मैं पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक भी करूंगा। परमेश्वर जब कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, संभालने वाला, इसका मतलब वो हमारी देख रेख, हमारी रक्षा और सुरक्षा, हमारी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। तो क्या आज हमें चिंतित होना है? आज हमें घबराना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंत की लड़ाई का अंत होता है चिढ़े। परमेश्वर वचन कहता है, यदि आज हम परमेश्वर की बातों को जानने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर हमें अनेक प्रकार से फल देता है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों से फल भरता है। परमेश्वर ने क्या कहा? जो आपके मुंह से आवाजें निकलती हैं, बातें निकलती है, वही परमेश्वर को फलवंत करता है और मनुष्य के जीवन को उत्तम बनाता है। यदि आज हमारे जीवन से किसी के लिए बुरी बातें निकलती हैं, हीन भावना से सोचते हैं, उसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या परमेश्वर हमें बरकतें देगा? क्या हमें आशीषें देगा? ये हमें ध्यानपूर्वक जानने की और समझने की पूरी कोशिश करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर बरकतें और आशीष देता है। तो आज के बाद आपको क्या करना है? बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और परमेश्वर आपको हमेशा जीवन देता है, आपको संभालता है। सुंदर से रात्रि के समय परमेश्वर आपके जीवन को छुएगा, आपको बरकतें देगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल परमेश्वर के पास है। उस यहोवा पर यकीन रखो जो आप पर अनुग्रह करता है, आप पे दया करता है, आप पे करुणा करता है और आपकी सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर करता है। तो क्या आज हमें ज्ञान रहित होना चाहिए? नहीं, आज हमें ज्ञान रहित नहीं होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। क्योंकि चाहे आपके मित्र हों, आपके भाई हों, आपके बहन हों, आपके बेटे, आपकी बेटियां हों, क्या अपने बच्चे को एक अच्छे लेवल पे नहीं देखना चाहते हैं? क्या अपने बच्चे को एक उत्तम शिक्षा नहीं देना चाहते हैं? क्या अपने बच्चे के जीवन को बेहतर नहीं करना चाहते हैं? क्या अपने जीवन को स्ट्रांग नहीं करना चाहते हैं? यदि आप ये सब नहीं चाहते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तू किस लिए परेशान है? जो तो है उसमें खुश रहो। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, यदि तू मुझसे जुड़ा हुआ है, तो मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्रार्थना करता है, विनती करता है,
तो मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। इसलिए धैर्य रखना, हिम्मत रखना, सबसे बड़ी बात होती है हिम्मत, धैर्य यानी पेशेंस रखना। जिसने पेशेंस रखा जीवन में उसने फल को पाया है और उसी ने फल को खाया है। तो आज आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर बरकतें और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। तो चलिए आइए सभी मसीह भाई बहन दृढ़ निश्चय करते हैं और संकल्प करते हैं कि पिता से हम प्रार्थना करेंगे और उसकी महिमा करेंगे और परमेश्वर हमें बहुत सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ और बड़े हिवाव के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाव के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर। आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखिए, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर। ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का। हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर।
हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातों आप तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है, वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज जिनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से, वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दे यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी, जुकाम, बुखार, किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार की कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, उनके फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है,
उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए। आज वो बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवती हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप चाहे प्रेशर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवा की बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोइयां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाड़ों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाई यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाई यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से, कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करिए,
उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें। यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जुम्मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा। जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके और लोग देखें और लोग प्रभु में जुड़ें और लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।